कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग 70-80 की उम्र में भी चुस्त दुरुस्त रहते हैं। उनके चेहरे पर चमक होती है, आंखों में जीवन की चमक और चाल में वो आत्मविश्वास जो उम्र से परे लगता है। जबकि कुछ लोग 40 पार करते ही थकान, दर्द और कमजोरी से भर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, मनुष्य बूढ़ा शरीर से नहीं होता, वह बूढ़ा तब होता है जब उसकी नसों में बहने वाली जीवन धारा रुक जाती है। वही नसें जो शरीर के हर कोने में ऊर्जा और रक्त पहुंचाती हैं, जब वे जाम हो जाती हैं तब जीवन ठहर जाता है। हाथ पैरों में दर्द, झंझनाहट, कमजोरी, आलस्य और मन में चिड़चिड़ापन, ये सब संकेत हैं कि जीवन का प्रवाह रुक गया है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर ने हर रोग का उत्तर प्रकृति में रखा है, पर मनुष्य ने कृत्रिम उपायों में खुद को खो दिया है। एक बार की बात है, योगानंद जी का आश्रम हिमालय की गोद में था। सुबह की हवा में मंत्रों की गूंज थी, सूरज की किरणें शांत सरोवर पर नृत्य कर रही थीं। तभी एक वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे चलते हुए आश्रम में आया। झुका हुआ शरीर, कांपते कदम, चेहरे पर पीली छाया और आंखों में गहरी निराशा। वह बोला, गुरुदेव, अब लगता है जीवन बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। हाथ पैरों में इतना दर्द है कि चलना मुश्किल हो गया है। डॉक्टरों ने कहा, नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। योगानंद जी ने उसे शांत दृष्टि से देखा, मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब जीवन की नाड़ी रुक जाती है तब मृत्यु की शुरुआत हो जाती है, लेकिन अगर तुम प्रकृति की ओर लौटो तो वही नाड़ी फिर से बहने लगती है। वृद्ध ने धीमे स्वर में पूछा, क्या अब भी कुछ हो सकता है गुरुदेव? योगानंद जी ने उत्तर दिया, हो सकता है, क्योंकि शरीर की शक्ति बाहर नहीं भीतर है, बस हमें उसे जगाना होता है। उन्होंने अपने पास रखी एक छोटी सी थैली निकाली जिसमें कुछ सफेद लहसुन की कलियां थीं। वृद्ध ने आश्चर्य से पूछा, सिर्फ लहसुन? योगानंद जी मुस्कुराए, हां, वही लहसुन जो धरती का वरदान है। जब इसे सही विधि से लिया जाए तो यह नसों के रास्ते खोल देता है, रक्त में जमी गंदगी को साफ करता है और शरीर को फिर से जीवन देता है। उन्होंने विधि बताई, 3 लहसुन की कलियां लो, 1 गिलास पानी में डालो, धीमी आंच पर उबालो जब तक पानी आधा रह जाए। सुबह खाली पेट इसे पियो। 7 दिन बाद शरीर बदलने लगेगा और 14वें दिन आत्मा तक हल्कापन महसूस करेगी। पहले दिन वृद्ध ने काढ़ा पिया। स्वाद कड़वा था, पर योगानंद जी के शब्द याद आए, कड़वाहट ही कभी कभी सबसे बड़ी औषधि होती है। धीरे धीरे शरीर में परिवर्तन आने लगा। पहले हफ्ते दर्द थोड़ा कम हुआ, दूसरे हफ्ते पैरों में गर्माहट लौटी, तीसरे हफ्ते तक वह बिना सहारे चलने लगा। एक सुबह वह फिर आश्रम पहुंचा। अब उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर वही प्रकाश जो कभी खो गया था। वह योगानंद जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैं फिर से जी उठा हूं। डॉक्टरों ने कहा था कि अंत निकट है, पर अब तो लगता है कि जीवन नया हो गया है। योगानंद जी मुस्कुराए, जब रक्त साफ होता है तो विचार भी साफ हो जाते हैं, शरीर और आत्मा दोनों हल्के हो जाते हैं। यही असली आयुर्वृद्धि है, जब तुम भीतर से युवा बनो। वृद्ध ने पूछा, क्या सिर्फ लहसुन इतना कर सकता है? योगानंद जी बोले, लहसुन तो माध्यम है, शक्ति तुम्हारे विश्वास और प्रकृति की लय में छिपी है। जब तुम अपने भोजन को औषधि बना लेते हो तो औषधि की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने कहा, मनुष्य अपनी उम्र वर्षों से नहीं, अपनी ऊर्जा से मापता है। ऊर्जा वहीं मिलती है जहां पाचन, रक्त और श्वास तीनों संतुलित हों। आधुनिक विज्ञान ने भी यही सिद्ध किया। लहसुन में अलिसिन नामक तत्व होता है जो रक्त को पतला करता है, ब्लॉकेज हटाता है और हृदय को सशक्त बनाता है। यह शरीर की नसों को खोलकर जीवन की ऊर्जा को प्रवाहित करता है। अब वह वृद्ध हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, ध्यान करता और वही काढ़ा पीता। धीरे धीरे न केवल शरीर बल्कि उसका मन भी शांत होने लगा। उसका चेहरा अब किसी साधक की तरह प्रकाशित था। एक दिन योगानंद जी ने कहा, अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, अब तुम जीवन का अनुभव कर रहे हो। यही असली दीर्घायु है, जब तुम समय को नहीं, चेतना को बढ़ा देते हो। वृद्ध बोला, गुरुदेव, यह लहसुन तो मेरे लिए अमृत बन गया। योगानंद जी बोले,
प्रकृति में हर चीज अमृत है, बस मनुष्य को उसे श्रद्धा से ग्रहण करना सीखना चाहिए। धीरे धीरे आश्रम के अन्य साधक भी यह उपाय अपनाने लगे। थकान, दर्द, सुस्ती और कमजोरी से जूझ रहे लोग बदलने लगे। उनके चेहरे पर भी वही ऊर्जा और शांति लौट आई। योगानंद जी बोले, इसका रहस्य लहसुन में नहीं, उस जीवन ऊर्जा में है जो इसमें बहती है। जब तुम उसे श्रद्धा और नियम से ग्रहण करते हो तो नसें, रक्त और मन तीनों एक स्वर में गूंजने लगते हैं। अब वह वृद्ध दूसरों की सेवा करने लगा। वह लोगों को बताता, मैंने मृत्यु से लौटना सीखा है क्योंकि मैंने प्रकृति की ओर लौटना सीखा है। योगानंद जी कहते, देखो, यही है प्रकृति की शक्ति। जब मनुष्य धरती से जुड़ता है तो आकाश तक पहुंच जाता है। और यही सच्चा रहस्य था। वह साधारण सी चीज जो हर घर में है, वही जीवन का अमृत बन सकती है अगर उसे श्रद्धा, संयम और नियम से अपनाया जाए। योगानंद जी का अंतिम संदेश था, जीवन को लंबा मत करो, उसे ऊर्जावान बनाओ। जब नसें खुली हों, रक्त स्वच्छ हो और मन शांत, तब हर श्वास अमृत बन जाती है। यही वह रहस्य है जो एक उबाले हुए लहसुन के गिलास में छिपा है, जो शरीर को नहीं, आत्मा को भी नया जीवन देता है। अंत में हर सुबह जब आश्रम के साधक सूर्योदय से पहले वह काढ़ा पीकर ध्यान लगाते तो हवा में एक दिव्य कंपन महसूस होती। शरीर हल्का, मन शांत और आत्मा प्रसन्न। हर व्यक्ति के भीतर जैसे कोई नया सूरज उगता। योगानंद जी मुस्कुराते हुए कहते, याद रखो, प्रकृति से दूर जाना मृत्यु की ओर चलना है और प्रकृति की ओर लौटना जीवन की ओर। जो इसे समझ लेता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। वह सदा युवा, सदा जीवंत, सदा आलोकित रहता है। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग 70-80 की उम्र में भी ऐसे चलते हैं जैसे उनके भीतर कोई अदृश्य ऊर्जा बह रही हो। चेहरे पर चमक, कदमों में फुर्ती और बातों में ऐसा आत्मविश्वास कि देखने वाला भी कह दे, ये उम्र नहीं, ये तो चेतना का प्रकाश है। और फिर हम ऐसे भी लोगों को देखते हैं जो 40 के बाद ही थकान, कमजोरी, दर्द और नीरसता से भर जाते हैं। चेहरा बुझा हुआ, मन बेचैन और शरीर सुस्त। आखिर ऐसा क्यों होता है? परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, मनुष्य बूढ़ा शरीर से नहीं होता, वह बूढ़ा तब होता है जब उसकी नसों में बहने वाली जीवन धारा रुक जाती है। वही जीवन धारा जो हर कोशिका, हर नस में प्रवाहित होकर ऊर्जा पहुंचाती है। जब यह धारा रुकती है तो केवल शरीर नहीं, पूरा जीवन रुक जाता है। हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, जोड़ों में दर्द, नींद भारी, मन उदास। ये संकेत हैं कि जीवन का प्रवाह थम रहा है। और जब जीवन का प्रवाह रुक जाए तो हम बाहर के इलाज खोजने लगते हैं, लेकिन समाधान तो हमेशा भीतर और प्रकृति में ही छिपा रहता है। योगानंद जी कहा करते थे, ईश्वर ने हर रोग का उत्तर प्रकृति में रखा है, पर मनुष्य ने कृत्रिम उपायों में खुद को खो दिया है। प्रकृति कभी असंतुलन नहीं करती, मनुष्य करता है। और जब हम प्रकृति की ओर लौटते हैं तो वह हमें फिर से संतुलित कर देती है। उन दिनों योगानंद जी के आश्रम में एक वृद्ध व्यक्ति आया। शरीर झुका हुआ, चेहरा पीला, आंखों में जीवन की थकान। धीमी आवाज में बोला, गुरुदेव, अब लगता है जीवन बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। हाथ पैरों में दर्द है, सांस भारी लगती है। डॉक्टरों ने कहा नसें ब्लॉक हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर वह रो पड़ा। योगानंद जी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, बेटा, जब जीवन की नाड़ी रुक जाती है तो मृत्यु की शुरुआत होती है, लेकिन जब मनुष्य प्रकृति की ओर लौटता है तो वही नाड़ी फिर से बहने लगती है। वृद्ध ने पूछा, क्या अब भी कुछ हो सकता है गुरुदेव? योगानंद जी बोले, हो सकता है, क्योंकि शरीर की शक्ति बाहर नहीं, भीतर है, बस उसे जगाना होता है। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी थैली निकाली जिसमें कुछ सफेद लहसुन की कलियां थीं। वृद्ध ने आश्चर्य से पूछा, सिर्फ लहसुन? योगानंद जी मुस्कुराए, हां, वही लहसुन जो धरती का वरदान है। यह कोई साधारण चीज नहीं, ये पृथ्वी की शुद्ध ऊर्जा का रूप है। जब इसे उबालकर पिया जाता है तो यह नसों की दीवारों पर जमी गंदगी को धीरे धीरे साफ करता है। रक्त फिर से बहने लगता है और जीवन की गति लौट आती है। फिर उन्होंने विधि बताई, 3 लहसुन की कलियां लो, 1 गिलास पानी में डालो, धीमी आंच पर उबालो जब तक पानी आधा रह जाए।
सुबह खाली पेट इसे पियो। 7 दिन में शरीर बदलने लगेगा। 14वें दिन आत्मा तक हल्कापन महसूस करेगी। वृद्ध ने वैसा ही किया। पहले दिन उसे स्वाद कड़वा लगा, लेकिन योगानंद जी की बात याद आई। कड़वाहट ही कभी कभी सबसे बड़ी औषधि होती है। धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। पहले सप्ताह दर्द कम हुआ, दूसरे सप्ताह पैरों में गर्माहट लौटी, तीसरे सप्ताह तक वह बिना सहारे चलने लगा। एक सुबह वह फिर आश्रम पहुंचा। चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में चमक और कदमों में जीवन की ऊर्जा। वह योगानंद जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैं फिर से जी उठा हूं। डॉक्टरों ने कहा था कि अंत निकट है, लेकिन अब लगता है कि मैं नया जन्म लेकर आया हूं। योगानंद जी मुस्कुराए। जब रक्त साफ होता है तो विचार भी साफ हो जाते हैं। जब विचार साफ होते हैं तो आत्मा हल्की हो जाती है। यही असली दीर्घायु है, जब तुम भीतर से युवा बनो। वृद्ध ने पूछा, क्या सिर्फ लहसुन इतना कर सकता है? योगानंद जी बोले, लहसुन तो माध्यम है, शक्ति तो तुम्हारे विश्वास और प्रकृति की लय में छिपी है। जब तुम अपने भोजन को औषधि बना लेते हो तो औषधि की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य अपनी उम्र वर्षों से नहीं, अपनी ऊर्जा से मापता है। ऊर्जा वहीं मिलती है जहां पाचन, रक्त और श्वास, ये तीनों संतुलित हों। विज्ञान ने बाद में यही सिद्ध किया। लहसुन में अलिसिन नामक तत्व होता है, जो रक्त को पतला करता है, नसों की रुकावटें खोलता है, हृदय को सशक्त बनाता है और रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। वो लहसुन, जिसे हम मसाले की तरह देखते हैं, वास्तव में जीवन का प्रवाह फिर से चालू करने की शक्ति रखता है। अब वह वृद्ध हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, ध्यान करता और वही काढ़ा पीता। धीरे धीरे न केवल उसका शरीर बल्कि उसका मन भी बदल गया। चेहरे पर एक नई रोशनी उतर आई। वह अब सिर्फ जीवित नहीं था, वह जीवन का आनंद ले रहा था। योगानंद जी बोले, अब तुम केवल जी नहीं रहे, अब तुम जीवन को समझ रहे हो। यही असली आयुर्वृद्धि है, जब तुम समय को नहीं, चेतना को बढ़ा लेते हो। वृद्ध ने कहा, गुरुदेव, यह लहसुन मेरे लिए अमृत बन गया। योगानंद जी मुस्कुराए। प्रकृति में हर चीज अमृत है, बस मनुष्य को उसे श्रद्धा से ग्रहण करना सीखना चाहिए। धीरे धीरे आश्रम के और साधक भी यह उपाय अपनाने लगे। थकान, दर्द, सुस्ती, आलस्य सब मिटने लगे। सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी हल्का और शांत होने लगा। योगानंद जी कहते, लहसुन में केवल औषधीय तत्व नहीं, जीवन की ऊर्जा बहती है। जब तुम उसे श्रद्धा से ग्रहण करते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर बहने लगती है। एक दिन योगानंद जी ने कहा, लोग कहते हैं कि उम्र लंबी कैसे हो, मैं कहता हूं कि जीवन गहरा कैसे हो, यह पूछो। जो गहराई से जीता है उसे लंबाई की चिंता नहीं करनी पड़ती। वह वृद्ध अब दूसरों की सेवा करने लगा। कहता, मैंने मृत्यु से लौटना सीखा है, क्योंकि मैंने प्रकृति की ओर लौटना सीखा है। योगानंद जी मुस्कुराकर बोले, यही है प्रकृति की शक्ति। जब मनुष्य धरती से जुड़ता है तो आकाश तक पहुंच जाता है। दोस्तों, यही तो रहस्य है। वह एक साधारण चीज जो हर घर में है, वही जीवन का अमृत बन सकती है, अगर उसे श्रद्धा और नियम से अपनाया जाए। लहसुन केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी जगाता है, क्योंकि जब रक्त स्वच्छ होता है तो विचार भी पवित्र हो जाते हैं, और जब मन शांत होता है तब हर श्वास अमृत बन जाती है। योगानंद जी का अंतिम संदेश था, जीवन को लंबा मत करो, उसे ऊर्जावान बनाओ। जब नसें खुली हों, रक्त स्वच्छ हो और मन शांत, तब हर सांस एक नई शुरुआत बन जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप लहसुन देखें तो उसे केवल मसाला न समझें, उसे ईश्वर की दी हुई वह शक्ति समझें जो जीवन को फिर से बहा देती है। बस यही एक चीज, उबाल कर पियो, श्रद्धा से, संयम से, और देखो कैसे थकान गायब हो जाती है, कैसे जीवन फिर से मुस्कुराने लगता है। क्योंकि याद रखिए, प्रकृति से दूर जाना मृत्यु की ओर चलना है, और प्रकृति की ओर लौटना जीवन की ओर। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ART ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।